चलो इस पेज पे हम आ गए और इसके बाद हमें क्लिक करना है किस पे, हमें क्लिक करना था इस बटन पे। देखो कल सब लोग ट्राई किए थे एक बार ना इसको। जब हम इस बटन पे या ये जो आइकन दिख रहा है नेक्स्ट करने का, इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, अगली इमेज दिखाई देगी, फिर नेक्स्ट करेंगे तो अगली दिखाई देगी। तो हमें इसी पे क्या करना है, क्लिक करना है। अगर हम इसका एक्सपाथ देना चाहें तो क्या होगा, एक मिनट, ये टैग क्या है, ए है, क्लास क्या है, नेक्स्ट है। एक बार ट्राई करके देखें, कंट्रोल F /A @ क्लास इक्वल्स टू क्या है, नेक्स्ट 1 ऑफ 1 आ रहा है ना। ये तो एक्सपाथ है, CSS सेलेक्टर लिखे तो A. नेक्स्ट। चलो यही ट्राई करते हैं। क्या करेंगे अब, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट CSS सेलेक्टर और भेजा और डॉट क्या लिखें, क्लिक लिखें। एक्सपाथ सही है, हाईलाइट भी किया है, या CSS क्या है जो दिया है वो क्या है, CSS सेलेक्टर भी सही है। लेकिन इस स्क्रिप्ट को चलाओगे तो इस लाइन पे देगा क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन देख के हम लोग को लगता है जनरली ये क्या होगा, हमारा एक्सपाथ लग रहा है क्या है, गलत है। बट बावजूद इसके यहाँ देखो सब कुछ सही है, एक्सपाथ हाईलाइट भी किया था, लेकिन फिर भी लाइन नंबर 14 पे क्या आ रही है, एरर आ रही है। और अगर देखोगे तो एक्सेप्शन क्या आ रहा है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। जब भी तुम्हारा नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आए तो पहले अपने एक्सपाथ को एप्लीकेशन पे क्या करो, जाके हाईलाइट करके चेक करो। अभी चेक करोगे तो क्या बताएगा, सही बताएगा, लेकिन फिर भी दे रहा है। तो दूसरी वजह ये हो सकती है कि हो सकता है इसको लोड होने में क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। तो उसके लिए भी तुम्हें पता है अभी कुछ नहीं कर सकते, तो इतना कर ही सकते हो कि यहाँ आके लिख दो क्या, थ्रेड डॉट स्लीप और लिख दिया क्या 30,000। तो अब क्या होगा, 30 सेकंड तक यहाँ रुकेगा। बावजूद इसके अगर चलाओगे तो क्या देगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। जब आपका एक्सपाथ सही हो, हाईलाइट कर रहा हो, वेट वाली दिक्कत भी ना हो। अगर आप वेट लगा दिए फिर भी वही हो रहा है, जैसे अभी देखो वेट लगा दिया फिर भी चलाएं, अब भी क्या देगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो जब भी तुम्हारे साथ ऐसा हो कि वेट ठीक कर लो तब भी, और हाईलाइट भी कर रहा है लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहा है, तो समझ जाना। देखो अभी 30 सेकंड तक रुका है और देखो चीज़ें क्या हो चुकी हैं, पेज पे लोड भी हो चुकी हैं। बावजूद इसके आया क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। जब भी तुम्हारे साथ ऐसा हो तो समझ जाना, लग रहा है तुम्हारा एलिमेंट जिस पे तुम काम करना चाहते हो वो एक आई फ्रेम के अंदर है। जब एलिमेंट आई फ्रेम के अंदर होता है तो आप डायरेक्ट ऐसे काम नहीं कर सकते। जैसे देखो यहाँ हम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन एरर दे रहा है। अब ये जो हमें डाउट हो रहा है इसको कैसे देखेंगे, यही था ना, इसी पे काम करना है ना। तो जरा देखो अब इसके पेरेंट पे ऊपर जाओ, पेरेंट ये ऊपर गए और ऊपर गए, ये क्या दिखा, आई फ्रेम। आपका एलिमेंट ये जो नेक्स्ट नाम की बटन है वो कहाँ है, आई फ्रेम के अंदर है। और अगर आपका एलिमेंट आई फ्रेम के अंदर होगा तो सेलेनियम उस पर काम नहीं करता।
सबसे पहले आपका जो सेलेनियम है उसका फोकस कहाँ है? मेन विंडो पे, जबकि चीज कहाँ है? मेन विंडो के अंदर फ्रेम है, फ्रेम के अंदर, फ्रेम के अंदर सेलेनियम काम नहीं कर पाएगा। अगर आपको काम करवाना है तो अब आपको काम करने से पहले उस फ्रेम के अंदर सबसे पहले लिखना पड़ेगा क्या? ड्राइवर। डॉट करेंगे, मेथड्स की लिस्ट आएगी। एक मेथड है क्या? स्विच। ये रिटर्न कर रहा है क्या? टारगेट लोकेटर का ऑब्जेक्ट। याद है कभी देखा था इसके पहले अलर्ट में? ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट था ना, तो वही ड्राइवर डॉट स्विच टू टारगेट लोकेटर का ऑब्जेक्ट देगा। जैसे इसका एक मेथड अलर्ट है, वैसे ही इसके पास 3 मेथड और हैं। किस नाम के? फ्रेम नाम। मतलब ये एग्जाम्पल है किसका? ओवरलोडिंग का। मतलब टारगेट लोकेटर क्लास के अंदर सेलेनियम वालों ने कितने मेथड बनाए हैं? नहीं, कई मेथड तो कई बनाए हैं। फ्रेम नाम के कितने बनाए हैं? 3। एक कहता है कि क्या दो? इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का यहाँ क्या मतलब है? जैसे इस पेज पे कितने फ्रेम है, अगर कोई तुमसे पूछे इस पेज पे कितने फ्रेम है, तो कैसे पता करोगे? कंट्रोल F करो और लिखो /i, तो क्या आ गया? 1 of 4। तो टोटल कितने हैं? 4। अब ये देखना पड़ेगा चारों में से इसका नंबर क्या है। ये देखो, कर लो, चारों में से पहला ही फ्रेम ये है जिसके अंदर मेरा वो बटन है। तो एक तो रास्ता ये है, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम और भेजो क्या? 0। ये मांग रहा है ना तुमसे इंट, वही इंडेक्स नंबर मांग रहा है। और इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से। हर जगह 0 से होती है सिवाय एक्स पाथ को छोड़। एक्स पाथ की इंडेक्सिंग किससे शुरू होती है? 1 से। बस इतना ही लिखना था। अब रन करो, अब ये काम करेगा। कर दिया ना? तो उसकी फोटो आ गई कि नहीं? देखो 2/3 हो गया कि नहीं हो गया? पहली इमेज कौन सी थी? ये वाली। उसने क्लिक किया, कौन सी खुल गई थी? दूसरी। तो देखो ये सब कुछ कहाँ है? फ्रेम के अंदर। इस फ्रेम के अंदर कभी भी काम करना है तो आपको ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम करने की जरूरत पड़ी। क्लियर है ये? अच्छा, इस फ्रेम के पास और एट्रीब्यूट्स हैं क्या? SRC है और ID है, टाइटल है। ID है ना? अगर आपके फ्रेम के पास ID या नेम एट्रीब्यूट हो तो इसी को करने का एक तरीका और भी है कि आप बस लिखो क्या? ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम और नेम या ID यहाँ पे भेज। अब भी काम करेगा। ये दूसरा तरीका है, या तो नंबर से कर लो या तो नेम या ID से कर लो। टाइटल वाइटल नहीं यूज कर सकते, सिर्फ क्या? नेम या ID। अभी इसको चला के देखो, नंबर वाले में थोड़ा रिस्क रहता है। किस बात का? नंबर वाले में कि भाई अगर कल को नंबर ऑफ फ्रेम कम ज्यादा होंगे तो इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसीलिए नेम या ID यूज करो, ये बेटर है। लेकिन कई बार एक और केस बन जाता है, क्या मालूम है? नेम या ID उसके पास होती तो है लेकिन बार बार क्या हो रही होती है? चेंज हो रहा होता है। ये हम पहले भी बताए हैं कि जो चीज बार बार क्या हो रही हो? चेंज हो रही हो, उसको यूज मत करो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नेम या ID ना हो, ठीक है, लेकिन जैसे इसी के पास देखो, मान लो ये नेम या ID ना होती तब भी तो टाइटल है ना, और टाइटल की वैल्यू क्या है? हाउ टू सिलेक्शन। एक तरीका और भी है, तीसरा तरीका देखो। स्विच टू फ्रेम क्या मार्क करता है? कहता है जी ओवरलोडिंग हुई है, 3 ऑप्शन है, या तो क्या भेज दो? इंडेक्स नंबर, या तो भेज दो क्या? नेम और ID, या तीसरा भेज दो क्या? वेब एलिमेंट। किसका? फ्रेम का। कैसे? ऐसे ड्राइवर डॉट क्या? स्विच टू डॉट फ्रेम, सॉरी, ड्राइवर डॉट
पहले करो क्या, फाइंड एलिमेंट किसके लिए, और यहाँ लिख रहे हैं बाई डॉट, मान लो लिखें क्या, CSS सेलेक्टर, तो उसका बनाओ डब क्या है, आई फ्रेम था ना, आई यहाँ डबल स्लैश नहीं लगता ना, और फिर टाइटल इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू। ये किसका वेब एलिमेंट बना है, फ्रेम का, मतलब आपको क्या करना है, फ्रेम का बनाना है क्या, वेब एलिमेंट। और फिर इसी को भेज देना है कहाँ, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम, और इसके अंदर WE फ्रेम, ये भी काम करेगा। तो ये 3 तरीके हैं अगर कोई चीज फ्रेम के अंदर है तो। आई बात समझ में, आसान है ना। और दिक्कत भी कब होगा, जब नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन तुमको लगेगा यार ये तो फालतू ही आ रहा है, एक्सपाथ भी सही है, पेज भी खुला है, वेट की भी दिक्कत नहीं, फिर भी नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ रहा है, तब तुम्हारी जिम्मेदारी है एक बार चेक करना क्या वो आइटम किसी फ्रेम के अंदर तो नहीं है। तो फ्रेम पे पहले फोकस करोगे तब काम करोगे। अब मान लो फ्रेम के अंदर तो हम आ गए, इसके बाद हमें मान लो क्लिक करना है कहाँ, इसी HTML पे। कहाँ क्लिक करना है, इसी HTML पे। तो ये HTML जो लिखा है ये तो आई फ्रेम, ये तो फ्रेम के अंदर नहीं है ना, ये तो फ्रेम के कहाँ है, बाहर है ना। तो अब अगर कोड लिखोगे, जैसे मान लो इसका हम निकालना चाहें HTML का, क्या है भाई, टाइटल है ये, Ctrl+F, ये टाइटल इक्वल्स टू 1 of 3 आ रहा है। और भी कुछ है क्या इसके पास, क्लास है उन लोग के पास, उनकी क्लास अलग है। चलो आ गया ना, कैसे करोगे इसको। अब मान लो इस पर क्लिक करना है तो क्या लिखोगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट CSS सेलेक्टर, और CSS देख के और डॉट क्या कर दोगे, क्लिक, लेकिन ये काम नहीं करेगा। रीजन, तुम लाइन नंबर 21 के बाद कहाँ जा चुके हो, फ्रेम के अंदर। अब तुम काम कर सकते हो कहाँ, सिर्फ फ्रेम के अंदर, जबकि अब तुम काम करना चाहते हो फ्रेम के बाहर, वो नहीं कर पाओ। अगर तुम्हें फ्रेम के बाहर काम करना है, फ्रेम के अंदर गए 2-4 काम किए, अब फ्रेम के बाहर काम करना है, तो अब लिखना पड़ेगा ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट, इसका एक मेथड है डिफॉल्ट कंटेंट। याद रखना, ये पूछते हैं फ्रेम के अंदर कैसे जाओगे, तो बता दोगे भाई कि 3 मेथड है जाने के लिए, और फिर कहेंगे फ्रेम के इसके बाद फ्रेम के बाहर काम करना है, तब कहोगे यही मेथड कॉल करेंगे, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट। तो फिर कहाँ आ जाएगा, मेन पेज। क्लियर है ये। अब देखो, मान लो तुम्हारे पेज पे ऐसा हो, चलो एक ये केस समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो इसमें कई केस बनेंगे। केस नंबर 1 है कि आपको क्या करना है, अगर फ्रेम के अंदर काम करना है तो क्या करना है आपको पहले फ्रेम के स्विच टू करके कहाँ जाना पड़ेगा, फ्रेम के अंदर। इफ एलिमेंट इज इन कहाँ, आई फ्रेम, देन you will have to set focus on frame। नंबर 2, नंबर 1 बात। नंबर 2, if your focus
is in the frame but you want to work on main window, then you will call मेथड कौन सा? डिफॉल्ट कंटेंट। ठीक है, आई बात समझ में? अब लेकिन तीसरी बात सुनो, कभी कभी क्या होगा तुम्हारे साथ, अगर मान लो, चलो इस पे दिखाते हैं, मान के चलो, ये मान लो पूरा पेज, ये क्या है, ये मान लो पूरा पेज है और उस पूरे पेज के अंदर ऐसे एक फ्रेम यहाँ रखा है और एक फ्रेम यहाँ भी एक मान लो क्या है, छोटा सा बटन है और यहाँ भी एक छोटी सी क्या है, बटन। मान लो इस बटन पे लिखा है ओके और इस पे लिखा है, क्या लिखा है, कैंसिल। तो आपके पास ये एक फ्रेम है और एक दूसरा फ्रेम ये है और ये पूरा एक पेज। अगर आपसे कहा जाएगा कि ओके पे क्लिक करो तो आप पहले क्या करोगे? पहले अपना फोकस कहाँ ले जाओगे? मान लो ये फ्रेम है, फर्स्ट फ्रेम है और ये कौन सा फ्रेम है, ऐसे ही एक दूसरा फ्रेम है ये, ठीक है। तो अपना फोकस आप कहाँ ले जाओगे? पहले फर्स्ट फ्रेम, तब आप क्लिक कर पाओगे किस पे? ओके पे। फिर टेस्ट केस का रहा है कि क्लिक करो अब कहाँ? कैंसिल पे। तो सीधे दूसरे फ्रेम पे नहीं जा सकते। जैसे मान लो ये ऐसे समझो इसको कि जैसे ये घर है, 2 कमरे, अब इस कमरे में आ गए, अब तुमसे कोई कहे कि दूसरे कमरे में जाओ तो क्या करोगे? दीवार तोड़ के चले जाओगे? नहीं ना, पहले इस रूम से बाहर निकलोगे और फिर अंदर जाओगे ना। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ भी है कि जब अगर पहले फ्रेम पे काम करना है तो पहले में जाओगे, फिर कोई कहेगा पहले के बाद दूसरे के अंदर काम करो, तो पहले स्विच टू डिफॉल्ट कंटेंट करके कहाँ आओगे? बाहर। फिर ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम करके कहाँ जाओगे? दूसरे का एक्स पाथ देके कहाँ जाओगे? दूसरे में, तब जाके तुम काम कर पाओ। याद रहेगी ये बात? ये इंटरव्यू में पूछते हैं इसलिए, जो कि मान लो 2 फ्रेम है, एक फ्रेम में एक एलिमेंट है, पहले आपको उस पर क्लिक करना है, फिर दूसरे फ्रेम में एक एलिमेंट है, उस पर क्लिक करना है, तो आप क्या कोड लिखो? तो पहले यही करना, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम करके पहले फ्रेम में जाना, फिर पहले पे क्लिक करने का कोड करना, फिर स्विच टू डिफॉल्ट कंटेंट करके कहाँ जाना? मेन पे जाना, और फिर ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम करके कहाँ जाना? दूसरे पे, फिर दूसरे के अंदर काम करना। याद रहेगा? डायरेक्ट एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में नहीं जा सकता। क्लियर है? ये हो गया आपका, मान लो क्या है, फ्रेम 1 और ये है फ्रेम कौन सा? 2। आई बात समझ में? चलो लेकिन कभी कभी केस कुछ अलग भी हो जाएगा। जैसे ऐसा एक, ये मान लो क्या है तुम्हारे पास, एक पेज, इस पेज में एक क्या है, फ्रेम है, ठीक है। फ्रेम के अंदर भी क्या है, एक फ्रेम है। तुमने तो देखा है ना HTML में, चाइल्ड के अंदर चाइल्ड होते हैं। मान लो फ्रेम है, फ्रेम के अंदर क्या है, एक और फ्रेम है, उसके अंदर एक और फ्रेम है, और मान लो इसके अंदर एक छोटी सी क्या है, ओके नाम की, मान लो, या कोई किसी नाम की क्या है, बटन। अब तुमसे कोई कहे कि इसी ओके बटन पे क्लिक करो, और मान लो ये क्या है, फ्रेम 1, ये
फ्रेम 2 और यहाँ ये क्या है, फ्रेम 3। अब तीसरे फ्रेम में है, अब कैसे करोगे? तो याद रखना डायरेक्ट तीसरे फ्रेम में जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब तरीका क्या है, पहले लिखोगे क्या तुम, यही कोड लिख देते हैं, पहले तुम लिखोगे क्या, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम, और यहाँ जो फ्रेम 1 की नेम, आईडी, इंडेक्स नंबर या वेब एलिमेंट वो भेजोगे। चलो बस इतना लिख रहे हैं, FRM 1। तब कहाँ पहुँचोगे, पहले फ्रेम। अभी तुम्हारा काम नहीं खत्म हुआ है, फिर यही लाइन दोबारा लिखोगे और अब किसको भेजोगे, दूसरे को, अब फिर यही लिखोगे, अब किसको भेजोगे, तीसरे को। अब तुम तीसरे फ्रेम पे पहुंचोगे, डायरेक्ट तीसरे फ्रेम पे। ये भी इंटरव्यू में पूछते हैं, एक फ्रेम है, फ्रेम के अंदर फ्रेम है, उसके अंदर एक फ्रेम है, अंदर एक एलिमेंट है, बटन है, वहां काम करना है, कैसे करो? तो तुम बताओगे पहले हम पहले फ्रेम पे जाएंगे, फिर फ्रेम के अंदर दूसरे पे जाएंगे, दूसरे के अंदर फिर तीसरे पे जाएंगे, लेकिन डायरेक्ट तीसरे में जाने का कोई रास्ता नहीं होता, याद रहेगा। तो ये 3 क्या हो गए आपके, फ्रेम, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3। अब तुम ड्राइवर डॉट स्विच टू, अब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके जो भी तुम्हारा वो क्या है, ओके बटन है, मान लो हम सीधे लिख दे रहे हैं ओके। अब डॉट क्लिक करोगे तो अब क्लिक हो जाएगा, क्लियर रहेगी बात। अब मान लो कि तुमसे कोई कहे कि एकदम बाहर निकलो, तो याद रखना ये लाइन बड़े काम की होती है, कौन सी, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट। ये तुम्हें कहां लेके जाएगी, फिर से मेन विंडो। लेकिन देखो अंदर जाने के टाइम पे तो तुम्हें तीसरे पे डायरेक्ट नहीं जाओगे, पहले पे जाओगे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे। लेकिन बाहर जब स्विच टू डिफॉल्ट कंटेंट करोगे तो फिर से कहां पहुंच जाओगे, एकदम मेन। अगर तुमसे कोई कहे कि पहले तीसरे पे काम करो, इसके बाद फिर किस पे काम करो, हाँ, या तीसरे पे काम करो, तीसरे के बाद कोई कहे, मान लो एक बटन कहाँ है, पहले के अंदर, और इसका नाम भी मान लो कुछ भी है, नाम है इसका सपोज करो लॉगिन, इस पे काम करने को बोले तो क्या करोगे? तो एक तो रास्ता है, पहले कहाँ जाओ, पहले पे, दूसरे पे, फिर तीसरे पे। तीसरे पे काम किए, फिर कह रहा है कहाँ करो, पहले पे। एक रास्ता है, पहले स्विच टू डिफॉल्ट कंटेंट करो, तो कहाँ पहुंच जाओगे, मेन पे। फिर ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट क्या करो, फ्रेम करो, और पहले वाले का तो कहाँ पहुंच जाओगे, पहले पे, और फिर पहले के अंदर काम कर सकते। क्लियर है? अगर कोई कहे तीसरे के बाद दूसरे पे जाना है, मतलब तीसरे फ्रेम में थे और फिर कहे कि यहाँ मान लो एक बटन है, छोटी सी कोई कुछ भी है, मान लो ये, और इसका लिखा है टेक्स्ट, इसका सपोज करो क्या लिखा है, हाय। कोई कहे हाय नाम की बटन पे क्या करो, क्लिक करो, पहले ओके पे करो, फिर हाय पे, तो क्या रास्ता लोगे, पहले 3 बार फ्रेम करके कहाँ पहुंचोगे, तीसरे पे। तीसरे पे काम करके फिर कहाँ पहुंचोगे, स्विच टू डिफॉल्ट कंटेंट करके कहाँ पहुंचोगे, मेन पे। फिर मेन से पहुंचोगे कहाँ, पहले पे। पहले से फिर पहुंचोगे कहाँ, ठीक है, क्लियर है। लेकिन इससे भी आसान एक रास्ता है, और वो ये है कि जब ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट करते हो ना, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट, अब यही देखो एक मेथड और आता है, पेरेंट फ्रेम। ये इसलिए होता है मेथड पेरेंट फ्रेम, अगर तीसरे में हो तो कहाँ ले जाएगा,
दूसरे, मतलब तीसरे से अगर कोई कहता कि तीसरे पे काम करो फिर दूसरे पे काम करो, तो ये करना बेवकूफ़ी है कि तीसरे से कहाँ गए, मेन पे, मेन से फिर गए पहले पे, फिर गए दूसरे पे। नहीं, तीसरे से दूसरे पे जाने का रास्ता क्या है, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डॉट क्या, पेरेंट फ्रेम। तो तीसरे पे रहोगे तो कहाँ आ जाओगे, दूसरे पे। अगर कोई कहे पहले पे जाना है तो पहले तीसरे से दूसरे पे जाना, दूसरे से फिर, मतलब 2 बार किसको कॉल करना, पेरेंट फ्रेम। यही समझना है। अंदर कहीं भी हो, मेन विंडो पे जाना है तो डिफॉल्ट कंटेंट में, फ्रेम के अंदर फ्रेम जाना है तो पता ही है, और लेकिन फ्रेम के ऊपर वाले फ्रेम में आना है तो मेथड कौन सा है, पेरेंट फ्रेम। क्लियर हुई है बात। फ्रेम में इतना ही है, फ्रेम में इतना ही है, बस आपको इतना ही मेन समझना कि फ्रेम में है कोई चीज़ तो फ्रेम के अंदर जाना पड़ेगा, अंदर चले गए तो अंदर काम करेगा, बाहर जाना है तो डिफ़ॉल्ट कंटेंट यूज़ करना पड़ेगा। फ्रेम के अंदर फ्रेम है जाना है तो पहले स्विच टू फ्रेम कितनी बार करना पड़ेगा, 2 बार। दूसरे से पहले में आना है तो पेरेंट फ्रेम मेथड कॉल कर लो, तीसरे से दूसरे में आना है तो कौन सा कॉल कर लो, पेरेंट फ्रेम। यही 4 मेथड 5 मेथड आपको यूज करने, 3 फ्रेम पे जाने वाले, एक डिफॉल्ट कंटेंट और एक पेरेंट फ्रेम। ये 5 आपको यूज करने हैं। और इंटरव्यू में पूछते जरूर है फ्रेम भी भाई, है छोटा ही टॉपिक लेकिन पूछते जरूर। क्लियर है ये, सही है, बस फ्रेम इतना ही है। हाँ, और फ्रेम में, अच्छा फ्रेम के बारे में एक चीज़ और भी देख लो, फ्रेम कैसा दिखता है। ना, अगर यहाँ से देख के बताना हो, यहाँ से, तो बिल्कुल नहीं बता सकते। यहाँ देख के कोई ऐसा निशान नहीं है कि देख के बता देंगे कि हम ये क्या है, ये फ्रेम के अंदर है, हमें नहीं पता चलेगा जब तक हम इंस्पेक्ट नहीं करेंगे। यही मेरे पास रास्ता है कि राइट क्लिक करें और क्या करें, इसे इंस्पेक्ट करें, इंस्पेक्ट करने के बाद उस चीज़ को चेक करें। जैसे ये है, अब ऐसे कई बार हमारी नज़र नहीं पड़ती, सीधे ऐसे देखे तो हमको थोड़ी नहीं लग रहा है फ्रेम में, हमें लगा सही है, हम अपना एक्सपाथ दे देंगे, चलाएंगे तो एरर हमको हाईलाइट करके देख लेंगे, एरर आ जाएगी, हमको लगेगा वेट की दिक्कत तो नहीं, वेट लगाएंगे तब भी आएगी। तो इसके बाद इस तरह से करके देखें, दिख गया ना हमको, हो ये तो आई फ्रेम के अंदर है। भाई बिल्कुल, एक बार आपको एक बार एक्सपाथ चेक करना पड़ेगा और एक बार वेट का चेक करना पड़ेगा। तब भी प्रॉब्लम आ रही है तो समझ जाना दिक्कत कहाँ है, फिर वो एलिमेंट कहाँ है, आई फ्रेम के अंदर। क्लियर, कोई कंफ्यूजन इसमें, आसान है ना। पहले से दूसरे में जाना, दूसरे से तीसरे में जाना, वो भी आसान है, तीसरे से दूसरे में आना वो भी आसान है, दूसरे से पहले में आना, और चाहे जहां रहो मेन पे आना है तो एक मेथड है ही, स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट। क्या करो, देखो, अच्छा हाँ, फ्रेम के नीचे एक बटन है, क्या नाम लिखा है, लर्न हाउ टू। तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देखो ना मेरे भाई, क्या ये फ्रेम के अंदर है, नहीं है, देखो ना, ऐसे पता चल जाएगा। देख रहे हो, वैसे भी फ्रेम कहाँ तक है, जहां तक टीवी बनी है, जो नीचे वाला हिस्सा है वो फ्रेम में नहीं है, ये इसीलिए नहीं चल रहा था। अगर तुम ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट किए होते तो फिर से कहाँ पहुंच गया होता, मेन पेज में, अब वो काम कर लेता। ठीक है, ये लर्न हाउ टू फ्रेम के अंदर ऐसे दिखता है, सब कर्सर ले जाओगे दिखाई देगा कौन कहां तक है और कौन कहां तक नहीं। कोई कंफ्यूजन इसमें, तो चलो ये तो हुआ आपका क्या, आई फ्रेम और एरे लिस्ट याद है,
आसान था ना, न्यू एरे लिस्ट और न्यू लिंक्ड लिस्ट दो थे ना, ये तो यूज किया खूब बढ़िया से। तो और उनमें क्या क्वालिटी थी, एरे लिस्ट साइज बढ़ा सकता था अपनी ना, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता था, मतलब जिस क्रम में से डालो उसी क्रम में रहता था, और डुप्लीकेट अलाउ करता था, ये सब थे ना क्वालिटी उसकी। और ऑब्जेक्ट कैसे बनता था, न्यू एरे लिस्ट, और बताना पड़ता था क्या, टाइप। जैसे नाम रखना है तो क्या यूज करेंगे, स्ट्रिंग। क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट रखना है तो क्या लिखेंगे, क्रोम ड्राइवर। अब आज देखो ऐसा ही एक और होता है, एक और क्लास है जिसका नाम क्या दिख रहा है, हैश दिख रहा है ना। अब क्या लिखा, हैश सेट। जावा में एक और क्लास है उसका नाम क्या है, हैश सेट। कहोगे सर ये किस पर्पज से है, तो ये भी वही एरे लिस्ट जैसी ही है, एक साथ इसमें भी ढेर सारा डेटा स्टोर करके रख सकते। देखो एरे लिस्ट में टाइप बताते हो ना, ऐसे ही यहां भी टाइप बताओ क्या रखना चाहते हो। मान लो किसी का नाम रखना चाहे तो क्या रखेंगे यहाँ पे, चलो दोनों को देखते हैं, एरे लिस्ट में कैसे रखेंगे। ठीक, और एयर लिस्ट डॉट कौन सा मेथड कॉल किया, ऐड। चलो 3 नाम रखते हैं, राहुल, और चलो अभी रख देते हैं, और संदीप रख देते हैं। चलो 3 नाम रख दिए कि नहीं रख दिए, रख दिए। अब ठीक है, ऐसे ही हैश सेट का भी तुम कहोगे यार अंतर क्या है फिर, हैश सेट में अच्छा एक और संदीप को, उसको राहुल का नाम कितनी बार रख देते हैं, मान लो 2। और सेम ऐसे ही हैश सेट का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको भी वेरिएबल में रखा, वेरिएबल का नाम रखा क्या, hs। और एक काम किया, यही इसमें भी यही मेथड होता है, कौन सा जानते हो, ऐड मेथड। तुम कहोगे सर अंतर ही क्या है, जब वो भी डेटा ऐड कर रहा है ये भी ऐड कर रहा है, उसमें भी ढेर सारा रख सकते हो इसमें भी ढेर सारा रख सकते हो। तो चलो जरा देखते हैं, अभी अपने आप समझ में आएगा क्या अंतर है। एयर लिस्ट में कितने हैं, 4 ऐड किए ना, 4 ऐड हुए, जिस क्रम में ऐड किए उस क्रम में ऐड हुए, और जो डुप्लीकेट थे उनको भी ऐड किया ना। अब देखते हैं इस हैश सेट क्या करता। पहला अंतर, यहां 3 ही है, यहां कितने हैं, 3 ही है, एक गायब हो गया। क्यों, क्योंकि ये डुप्लीकेट नहीं रखता। अगर कोई चीज 2 बार रखने को दोगे तो रखेगा नहीं 2 बार, कहेगा भाई एक ही बार रखेंगे, मतलब इसीलिए कहते हैं डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता। और दूसरा अंतर देखो, लाइन से नहीं रखा, पहले राहुल था, फिर अभी था, फिर संदीप था, लेकिन लिखने में क्या रखा, राहुल संदीप अभी। मतलब क्या समझ में आया, ये क्रम मेंटेन नहीं करता, ये तुम्हारे हिसाब से नहीं रखेगा। एरे लिस्ट तो जैसे दोगे वैसे रखेगा, लेकिन जो हैश सेट है दोगे तुम अपने हिसाब से, रखेगा अपने हिसाब से। इसीलिए इसके बारे में कहा जाता है कि ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। ये कैसे अलग है, देखो दोनों अपनी साइज बढ़ा सकते हैं, ये गुण दोनों में। और बताओ, एरे और एरे लिस्ट में बहुत बड़ा अंतर था क्या, एरे लिस्ट सिर्फ ऑब्जेक्ट सपोर्ट करता था, और जो एरे था वो डेटा टाइप और ऑब्जेक्ट दोनों सपोर्ट करता था। जबकि ये हैश सेट भी है एरे लिस्ट जैसा ही, ये भी सिर्फ क्या सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट। बात नंबर 1, ये भी जितना रखोगे अपनी साइज बढ़ाता चला जाएगा। बात नंबर 2, तो अंतर कहाँ है, अंतर यही है कि ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता, बात नंबर 1। और बात नंबर 2 क्या करता है, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता।
अच्छा, हैश सेट है ना, ऐसे ही एक और बनाने जा रहे हैं। एक क्लास और है, उसका नाम देखो क्या है, क्या नाम है, लिंक्ड हैश सेट। देखो ये क्या करता है, चलो इसको रन करें। देखो इसने क्या किया, ये तो सही है भाई, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रहा है, ये डुप्लीकेट रख रहा है। ये देखो डुप्लीकेट तो ये भी नहीं रखता, लेकिन और क्या दिख रहा है, राहुल अभी संदीप, मतलब इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन किया। तो ये डुप्लीकेट तो अलाउ नहीं करेगा, लेकिन इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करेगा। तो तुमसे इंटरव्यू में पूछेंगे, कहेंगे कि हमको ढेर सारा डेटा कहीं रखना है और डुप्लीकेट हमको क्या करना है, नहीं चाहिए, लेकिन इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करना है, तो क्या यूज करोगे, तो लिंक्ड हैश सेट। जब कहेगा इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करना है और डुप्लीकेट भी अलाउ नहीं करना है, तब क्या करोगे, हैश सेट। और जब कहेगा डुप्लीकेट अलाउ करना है, तब फिर क्या, एरे लिस्ट या लिंक। क्लियर है ये? अच्छा, इस वर्ड का नाम सुने हो, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग करने के असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं, जैसे 10 नंबर दे दे तुमको, कहो इनको क्रम से लिखो, तो छोटे नंबर को सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इसी को क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग बोलते हैं। सॉर्टिंग होती है कैसे, दो तरीके से, बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और घटते हुए क्रम में बोलते हैं क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर 10 नंबर दे दे तुमको, ये जैसे नंबर लिख दिए, अब कोई कहे तुम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो क्या लिखोगे, पहले 23, 34, फिर 343, फिर 565, फिर 4500, फिर 35000। ये क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। और फिर अगर कहें क्या करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने को, तो फिर 35000 ऐसे आएगा ना। चलो नंबर में तो पता लगा लिए कौन छोटा है कौन बड़ा है, अब नाम में कैसे पता लगाओ, कैरेक्टर से। जैसे अगर हम मान लो यहाँ लिखा है, ध्यान से देखना, यहाँ 4 नाम लिखे हैं, राम, राहुल, और सपोज करो लिखा है श्याम, ठीक है। चलो और एक लिखा है मान लो क्या, अमन। अब इन चारों में सबसे छोटा कौन है, अक्षरों से गिनती, अक्षरों की गिनती कर रहे हो, गलत है। यहाँ सबसे छोटा कौन है, देखो नंबरों में तो बताना आसान होता है, अक्षरों में कैसे बताया जाए कि कौन छोटा, या नाम में कैसे बताया जाए कौन छोटा है और कौन बड़ा। तो वहां ध्यान से देखो क्या होता है, पहले चारों का पहला लेटर मिलाओ, आर आर एस ए। अब इनमें कौन छोटा है कौन बड़ा, तो देखो ए जो है ये कैसे पता चलता है, ये पता चलता है अपने आस्काई कोड से। ए का आस्काई कोड होता है आई थिंक कितना, शायद 97 होता है, 96 या 97 होता है। बी का क्या होता है 98, सी का 99, ऐसे ही लेके 96 से ले या 97 से लेके 121 तक जाता है। तो सबसे छोटा स्मॉल ए है, सबसे बड़ा स्मॉल जेड है। तो कभी भी इन चारों में बड़े छोटे का, जैसे मान लो यहाँ सिर्फ मान लो क्या लिखा है, आर लिखा है, ठीक है, यहाँ सिर्फ क्या लिखा है, आर लिखा है। लेकिन जानते हो कंप्यूटर की नज़र में अमन छोटा है, आर बड़ा है। ये नहीं गिनता कितने अक्षर हैं, वो क्या करता है मालूम है, पहले दोनों का पहला अक्षर मिलाएगा और वहीं से डिसाइड कर लेगा कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो सबसे छोटा यहाँ ए से शुरू हो रहा है, कौन है, अमन। फिर बचा कौन, राम, राहुल और श्याम। अब मिलाओ तो देखो राम, राहुल
आर आर एस तो नहीं है, लेकिन आर 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 आर, तो ये तो भाई दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए कि नहीं। लेकिन उसमें भी ए, फिर दूसरा अक्षर मिलाओ ए उसमें भी है, फिर तीसरा क्या है एम है और एच है। तो पहले एच आता है, पहले एम, एच आता है, एच छोटा है एम बड़ा है, तो राहुल दूसरे नंबर पे कौन होगा, राहुल, तीसरे पे क्या होगा, राम, चौथे पे क्या होगा, श्याम। ये मतलब तुम्हारे नाम भी सॉर्ट किए जा सकते हैं, और सॉर्टिंग के लिए उनकी साइज मैटर नहीं करती। हाँ, पहले लेटर से पहले मैच करो, वहीं से अगर पहला दोनों का सेम है फिर दूसरे से मैच करो, तीसरे में कोई तो ऐसी जगह होगी जहां वो क्या हो जाएगा, एक बड़ा हो जाएगा और एक छोटा। जब तक एज इट इज एकदम इक्वल होंगे तब बड़ा छोटा का डिसीजन लेना क्या होगा, मुश्किल होगा। क्लियर है ये। तो चलो कल इसी के बारे में और डिटेल में देखेंगे, किसके बारे में, क्योंकि अब देखेंगे अगला टॉपिक कल क्या, कैसे मल्टीपल विंडोज हैंडल करने हैं। अभी तुम लोग एक ही पे काम करते हो ना, जैसे फ्लिपकार्ट पे काम कर रहे थे, क्लिक करते हो प्रोडक्ट को, अगले पेज में खुल जाता है ना, अब उस पे जाके काम करना हो तो इसमें भी है सर, इसमें वी टाइगर में हर जगह है ये फंक्शनलिटी। सिर्फ कहते हैं मल्टीपल टैब या मल्टीपल विंडोज को हैंडल करना, और उसमें इस कंसेप्ट का यूज होगा जो बताया जा रहा है, कौन सा, हैश सेट और लिंक हैश। हाँ क्या क्या, हाँ हाँ, नहीं एरे, एरे दोनों करता है, एरे लिस्ट करता है, हाँ हाँ, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट करा दिया था। तो चलो हम कल बता देंगे ये चीज, वो इंट नहीं यूज किए थे, इंटीजर यूज किए थे, वो इंट नहीं किए थे, इंट और इंटीजर में फर्क है, कल चलो ये भी बता देंगे। तो कल एक काम करेंगे, हैश सेट, लिंक हैश सेट, और कौन सा है, एक और है, उसका नाम है ट्री सेट। ये कैसे रखता है मालूम है, ट्राई करना सब लोग जरा खुद से, ये भी ऐड करता है, लेकिन ये कैसे ऐड करता है मालूम है, ये रखता है शॉर्टिंग करके। जैसे इन चारों में देखें तो सबसे छोटा कौन है, अभी, तो पहले अभी रहेगा, फिर क्या रहेगा, राहुल तो एक ही रहेगा, और फिर क्या रहेगा, संदीप। इस तरह से मतलब वो अपने आप जो भी डेटा दोगे वो शॉर्टिंग करके रखेगा, असेंडिंग ऑर्डर में। लिंक्ड हैश सेट इंसर्शन ऑर्डर में रखेगा, और हैश सेट कुछ नहीं मानेगा, जैसे मन करेगा वैसे रखेगा। क्लियर है ये, ट्री सेट, हैश सेट, लिंक्ड हैश। और तीन पहले पढ़े हो, एरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट और एरे, ये तीन छह, और आगे दो आगे पढ़ाए जाएंगे, और हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप और ट्री मैप, ये टोटल 9 आपको तैयार करने पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इतना ही रखते हैं, कल फिर हम आगे क्या बताएं इसमें।